क्या आपको पता है कि 2027 की जनगणना शुरू हो चुकी है? और अगर आपके दरवाजे पर आए जनगणना अधिकारी को गलत जानकारी दी या फॉर्म नहीं भरा, तो आपके सरकारी दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर कौन काटे या घर पर कब कौन अधिकारी आएगा, इसका घंटों कौन इंतजार करे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप सिर्फ कुछ मिनट में अपने मोबाइल फोन से बिस्तर पर लेटे लेटे अपने जनगणना की ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने इस बार सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है जो अगर आपने फॉर्म भरते समय कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वो गलती क्या है और सही तरीके से फॉर्म कैसे भरना है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है census.gov.in। ये लिखकर आपने सर्च कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सेल्फ एनुमरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा, उसको ऑलवेज शो पर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर एक नए पोर्टल पर आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कैप्च कोड दिखाया गया है सिंपल यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। कैप्च कोड भरने के बाद उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। और डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ या पहचान संख्या साझा करें। मतलब बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि राशन कार्ड में लेडीज होती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कमाता है, जो घर को चलाता है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर एक बार जो आप लिख देंगे जो भी मुखिया का नाम, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो वेरीफाई एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और ऊपर आपको अपना भाषा यानी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, जो भी आपको समझ में आता हो। बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज दिए गए हैं। तो चलिए आज मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैप में अपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका घर है। तो ओके कर देना है। इसके लिए यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज करना है। फिर यहाँ पर अपना लैंडमार्क या जो है ग्राम, नगर या स्थान या हेमलेट यहाँ पर अपना लिखना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है यहाँ पर डाल देना है, जिससे मैप में खोजने में आसानी होगी। उसके बाद ओके करना है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर अपना लोकेशन को सिलेक्ट करना है। 2 उंगली से आपने यहाँ पर ऐसे करना है, तभी होगा। जो है यहाँ पर स्वाइप करके आप अपने हिसाब से सेट कर लें जहाँ पर भी आपका है। यहाँ पर जो कोड आ रहा है ये आपके एड्रेस की पुष्टि करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया है, अपने हाउस को। यहाँ पर जियो टैगिंग आ गया है। तो यहाँ पर कंफर्म करना है, स्थान की पुष्टि करे पर टैप करना है। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको अपने घर की पुष्टि करना है, जो भी जगह का आपने सेलेक्ट किया लोकेशन। लिखा है कि अगर गलत है तो आप गलत होगा तो आपके घर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे और आपका रिजेक्ट हो सकता है।
तो बोला है कि अगर आपका सब कुछ सही है लोकेशन, तो यहाँ पर हाँ यानी यस पर आपको टैप करना है, हाँ पर। अब यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अब जो है आपको डिटेल देना होगा। पहला यहाँ पर मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जैसे कि मिट्टी का बना है या लकड़ी, बांस या पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक या फर्श की टाइल है या कोई और है। तो यहाँ पर पक्का मकान बना है तो सीमेंट पर टैप करना है। उसके बाद नीचे जाना है। फिर यहाँ पर मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, तो यहाँ पर मतलब मकान की दीवार कैसी बनी है, यहाँ पर जैसे घास फूस से या प्लास्टिक से या मिट्टी कच्ची ईंट से या लकड़ी या पत्थर मसाला गारा के साथ। तो जो मकान की दीवार है वो पक्की ईंट से बनी है तो पक्की ईंट पर टैप करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि मकान का जो छत है वो कैसा बना है, कौन सी सामग्री से। तो यहाँ पर कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि से, प्लास्टिक, पॉलीथीन या हाथ से निर्मित टाइल से या मशीन निर्मित टाइल से या पक्की ईंट से या पत्थर से, स्लेट से, या अगर कंक्रीट से बनी है तो कंक्रीट पर टैप करना है। या बहुत लोगों का पक्की ईंट से भी बनी होगी छत तो पक्की ईंट पर टैप करना है। कई लोगों का पत्थर से भी बना होता है तो पत्थर पर उन्होंने अपना टैप करना है। तो यहाँ पर जनगणना मकान की स्थिति पूछ रहा है, तो मतलब अगर नया नया बना भी अच्छा है तो अच्छी पर टैप करना है। अगर उतनी हालत ठीक नहीं है, सिर्फ रहने योग्य है, तो रहने योग्य पर टैप करना है। या अगर टूटा फूटा घर है तो यहाँ पर जीर्ण शीर्ण पर टैप करना है, तीसरे ऑप्शन पर। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर टैप करना है, यानी कि नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आपको यस पर यानी हाँ पर टैप करना है। तो यहाँ पर अब परिवार से संबंधित जानकारी देना है, जैसे कि तो यहाँ पर पहले में जैसे कि आपके परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं तो परिवार की संख्या यहाँ पर लिखनी है। परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम जो है चुनी हुई भाषा में लिखना है, जैसे कि हिंदी मैंने सिलेक्ट किया है तो हिंदी में यहाँ पर लिखना है उसका नाम। फिर यहाँ पर परिवार की मुखिया का लिंग पूछा है, यानी कि आदमी है या औरत है या कौन है। तो यहाँ पर औरत है तो स्त्री, आदमी है तो पुरुष, यहाँ पर टैप करना है। फिर यहाँ पर अपने जाति का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अगर आप एससी में आते हैं अनुसूचित जाति का सिलेक्ट करना है। अगर आप एसटी में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति को सिलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी या किस जनरल या कुछ और आते हैं तो अन्य को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा ओबीसी है इसलिए मैं यहाँ पर अन्य को सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर बताना है कि आपका जो मकान है वो आपका है या किस स्थिति में है। अगर आपका अपना है तो अपने पर सिलेक्ट करना है, या किराए का है परंतु अन्य मकान आपका है तो ये वाला सिलेक्ट करना है, या किराए का है और अपना कोई मकान नहीं है तो ये वाला, या कुछ और है तो अन्य पर सिलेक्ट करना है। तो अपना मकान है तो मैं अपने पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर रहने योग्य कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो आपके घर में कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें आप रह सकते हैं या बेडरूम है कितने, तो वो लिख देना है। तो जैसे मान लीजिए 6 कमरे हैं, 6 कमरे लिख दिया। उसके बाद जो है परिवार में रहने वाले कितने विवाहित दंपत्ति हैं, यानी कितने कपल हैं, तो एक ही पति पत्नी है तो यहाँ पर 1 लिख देना है। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर टैप करना है, यानी कि नेक्स्ट कर देना है, यस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पर परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि पेयजल का मुख्य स्रोत बताएं, तो यहाँ पर जैसे कि नल का पानी आता है उपचारित स्रोत से, या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, या कुआं है या हैंडपंप है, ट्यूबवेल, बोरवेल यानी झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, झील, सील बंद पैकेट या बोतल का पानी या कोई अन्य स्रोत है। तो यहाँ पर जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। जो पीने लायक जल है उसका वो कहाँ पर है, वो घर के अंदर है या घर के बाहर निकट में है या दूर है कहीं, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो घर के अंदर है तो परिसर के अंदर यहाँ पर टैप करना है। फिर यहाँ पर प्रकाश का मुख्य स्रोत पूछ रहा है, तो जैसे कि बिजली या मिट्टी के तेल, सौर ऊर्जा या अन्य तेल या अन्य प्रकाश या प्रकाश रहित, यानी कि लाइट है ही नहीं। तो यहाँ पर बिजली आता है तो बिजली पर टैप करना है, आपके घर में अगर बिजली है तो। उसके बाद शौचालय की सुलभता पूछ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास बाथरूम है तो यहाँ पर हाँ पर टैप करना है।
जैसे कि अगर केवल परिवार के लिए उपयोग हेतु या अन्य परिवारों के साथ साझे में या सार्वजनिक शौचालय कहाँ पर जाते हैं या नहीं है तो खुले में टैप कर देना है। तो यहाँ पर केवल परिवार के लिए है, अलग से घर में बनाया गया है, तो इस पर टाइप करना है। उसके बाद शौचालय का प्रकार पूछ रहा है, जैसे कि पाइप सीवर पद्धति या सेप्टिक टैंक या कोई अन्य पद्धति, या 2 गड्ढा शौचालय है स्लैब के साथ, उन्नत हवादार गड्ढा या स्लैब के बिना खुला गड्ढा, या एकल गड्ढा शौचालय है जैसे स्लैब के साथ या स्लैब के बिना खुला गड्ढा, या सर्विस शौचालय मानव मल मूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है या मानव मल मूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग, या मानव मल मूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग। तो आपके घर में जैसा भी है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले शौचालय का प्रकार यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर बताना है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी गंदा पानी कहाँ जाता है घर का, ढकी नाली से या खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं। तो यहाँ पर ढकी नाली से है, ढकी नाली पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर पूछा है कि घर के अंदर जो है स्नान करने के लिए जगह है कि नहीं है, सुविधा है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है हाँ या नहीं में। अगर छत के बिना है तो नीचे वाला सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है, यानी कि आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो यहाँ पर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, इस पर टाइप करें। नहीं है तो नीचे वाले पर। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, तो इसमें से आपको प्रकार को चुनना है। या खुले में बनाते हैं घर के बाहर, या खाना नहीं पकाते। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो आपके हिसाब से सही हो वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर खाना पकाने के लिए आप कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, जैसे कि लकड़ी या फसल का अवशेष, उपला या पक्का कोयला, कच्चा कोयला या मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, सौर ऊर्जा या कुछ और, या एलपीजी पीएनजी। तो यहाँ पर गैस से बनता है इसलिए एलपीजी पर सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़े पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर हाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर परिवार द्वारा धरित परिसंपत्तियां लास्ट स्टेप है। यहाँ पर 5 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 6वां स्टेप चल रहा है। क्या आपके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर है, यानी कि तो हाँ या नहीं में आपको सेलेक्ट करना है। अगर हाँ तो परंपरागत रेडियो सेट है या जो है किसी उपकरण पर है। तो यहाँ पर मोबाइल है, स्मार्टफोन पर सुन सकते हैं रेडियो, तो इस पर टाइप करना है आपको बीच वाले पर। टेलीविजन है यानी कि टीवी, तो हाँ वाले कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो नहीं पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर डिश लगा हुआ है तो इस पर टाइप किया है। अगर केबल कनेक्शन है तो केबल कनेक्शन पर टाइप कर देना है, या और कोई है तो अन्य कोई पर टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर इंटरनेट सुविधा क्या पूछ रहा है, तो अगर आपके पास है तो हाँ, या नहीं है तो नहीं पर टाइप करना है। तो यहाँ पर मोबाइल में इंटरनेट चलता ही है, स्मार्टफोन में उस पर टाइप कर दिया है। आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ या नहीं पर टाइप करना है। तो नहीं है तो नहीं पर टाइप करना है। टेलीफोन और मोबाइल फोन यानी या स्मार्टफोन आपके पास है या नहीं है। अगर केवल लैंडलाइन है तो हाँ इस पर टाइप करना है। अगर केवल मोबाइल है तो इस वाले पर टाइप करना है। तो मेरे पास स्मार्टफोन भी है और अन्य साधारण मोबाइल भी है, तो मैं दोनों पर टाइप करूंगा केवल मोबाइल वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पर साइकिल और मोटरसाइकिल या स्कूटर या मोपैड जो भी है यहाँ पर है कि नहीं आपके पास, यहाँ पर बताना है। जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपैड या दोनों है तो दोनों पर टाइप करना है। नहीं है तो नहीं, जैसे दोनों है तो दोनों पर टाइप कर दिया। फिर यहाँ पर कार, जीप या वैन है तो हाँ पर टाइप करना है, नहीं है तो नहीं पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई, तो यहाँ पर गेहूं सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको हाँ यानी यस पर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद जितने भी डिटेल आपने भरे हैं सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार आपने अच्छे से इसको देख लेना है। अगर कुछ गलत है तो संशोधन के लिए वापस जाएं, इस पर टाइप करके आप सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है यहाँ पर पुष्टि करें और सबमिट करें, यानी कि कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है आपको। तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, एसआईडी नंबर। उसका स्क्रीनशॉट रख लेना है और नंबर को संभाल कर रख लेना है। तो जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होना शुरू होगा तो आपके घर भी अधिकारी जाएंगे और
आपको उनको अपना रेफरेंस नंबर यानी SID नंबर आपको देना होगा। तो आपकी जांच करेंगे, अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। है ना एकदम आसान। तो बिना देर किए अपना फॉर्म अभी भरिए। कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत नीचे मुझसे कमेंट में पूछिए। वीडियो काम की लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।